हेलो गाइस, रिट्स रिएक्ट में आपका स्वागत है। तो भाई जब से रामायण का टीजर आउट हुआ है तब से दो चीजें बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी तेज अपने काम में लगी हुई हैं। एक रणबीर कपूर और साई पल्लवी की पीआर टीम, दूसरा इनको क्रिटिसाइज करने वालों की टीम। और दोनों में से जीतेगा कौन ये तो मूवी आने पर ही पता चलेगा। वेल नो डाउट रामायण का अनाउंसमेंट टीजर बहुत ही धमाकेदार है, पर टीजर आउट होते ही रणबीर की एक क्लिप जो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि इस रोल ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने नॉन वेज खाना छोड़ दिया है। I have quit smoking, drinking. I have become vegetarian. I'm doing a lot of yoga, meditation. If the Ramayan project, if everything works out. तो देखो, तुम्हारे नॉनवेज खाने से कभी किसी को कोई दिक्कत थी ही नहीं, पर हाँ बीफ खाने से जरूर हुई थी। क्या बात कर रहे हैं? I'm a big beef guy, duck. इसी वजह से तो इनकी मध्य प्रदेश में एंट्री बंद है। और दूसरी साइड साई पल्लवी की एंटी नेशनल बातें। एक इंटरव्यू में इन्होंने इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी को सेम बताया था। इनका मानना था कि दोनों ही सेम कैटेगरी के हैं। ఇప్పుడు నేను కొంచెం సేపు ముందు కూడా చెప్పిన పాకిస్తాన్లో ఉన్న వాళ్ళకి మన జవాన్ మన ఆర్మీ వాళ్ళందరూ వాళ్ళు అది టెర్రరిస్ట్ అని అనుకుంటారు, ఎందుకంటే మేము ఇక్కడ ఉన్నాము మనని హామ్ చేస్తున్నారు మనకి వాళ్ళ. సో పర్స్పెక్టివ్ ఇట్లా మారిపోతుంది. నాకు అది వైలెన్స్ అనేది ఒక ఐ డు నాట్ అండర్స్టాండ్ దట్. నాకు అది అర్థం చేయడం చాలా కష్టం. సో इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू से इट करेक्ट। तो ऐसे में ये दोनों एक्टर्स एक बड़े लेवल की क्रिटिसिज्म को फेस कर रहे हैं और यही एक वजह है कि इन दोनों को एक डिवाइन ऑरा में देखना लोगों को जल्दी हजम नहीं होगा, फिर चाहे इनकी पीआर टीम कितना ही जोर क्यों ना लगा ले। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि श्री राम के रोल के लिए रामचरण को कास्ट करना चाहिए था। वैसे ये बात तो एक बार मेरे मन में भी आई थी कि जब रामचरण RRR में राम के लुक में दिखे थे तब वाकई में वो ऑरा फील हुआ था। बट ये ऑरा फील कराने का सारा खेल एक एक्टर की एक्टिंग में होता है। डिपेंड करता है कि वो एक्टर कितना सीरियस होकर उस रोल को प्ले कर रहा है। हालांकि उसमें रामचरण की लुक श्री राम से इंस्पायर्ड थी, ना कि वो उसमें श्री राम का कोई रोल प्ले कर रहे थे, ना ही वो फिल्म ऐसी थी। तो इस केस में रणबीर कपूर की लुक से ऑरा आ रहा है या नहीं, ये हमें एक इमेज या एक ग्लिम्स से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी ट्रेलर आना बाकी है और रणबीर की फुल फॉर्म दिखनी बाकी है, क्योंकि ट्रेलर भी काफी हद तक बहुत कुछ बता देगा। और रणबीर कपूर की अगर हम पर्सनल चीजें साइड करके उनके प्रोफेशनलिज्म को देखें, यानी उनकी एक्टिंग को देखें, तो एक बार दिल से आपके भी आवाज आएगी कि हाँ यार, इस बंदे की एक्टिंग में दम तो है। क्योंकि रणबीर कपूर एक्ट नहीं करते, वो उस कैरेक्टर को जीते हैं। रॉकस्टार, बर्फी, संजू, एनिमल, ये वो मूवीज हैं जिसमें रणबीर ने प्रूव किया है कि उनको कैसे भी रोल दो वो प्ले करेंगे। और यही एक एक्टर की क्वालिटी होती है, वो एक्ट ना करे बल्कि उस कैरेक्टर को जिए। आई नो रणबीर की पर्सनैलिटी थोड़ी चॉकलेट बॉय की है, बट अगर रणबीर ने इस बार भी खुद को प्रूव कर दिया तो रणबीर कपूर को सुपरस्टार कहना गलत नहीं होगा। वहीं साई पल्लवी की एक्टिंग की बात करूं तो देखो, साई पल्लवी एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है। और साई पल्लवी एक ऐसी एक्ट्रेस भी बनी जिन्होंने बताया कि बिना किसी वल्गैरिटी के, बिना किसी फिल्टर के भी एक नॉर्मल सिंपल लड़की एक बड़ी हीरोइन बन सकती है। तो आई थिंक साई पल्लवी का माता सीता के रोल को प्ले करना गलत नहीं होगा, क्योंकि साई पल्लवी का फेस, वो इनोसेंस, वो ग्रेस कैरी करता है। और हाँ, ध्यान रहे यहाँ मैं सिर्फ एक्टिंग की बात कर रही हूँ। अब बात करती हूँ यश की, जो रावण के रोल को प्ले करने वाले हैं। सच कहूँ, यश एकदम परफेक्ट लगे मुझे रावण के रोल में। इवन उन्होंने भी खुद एक इंटरव्यू में बताया कि अगर मेरे पास किसी और रोल के लिए ऑफर आता तो मैं शायद प्ले नहीं करता। और सच कहूँ तो यश से बेहतर रावण के रोल को शायद ही कोई और एक्टर प्ले कर पाएगा। अभी कुछ खास टीजर में दिखा नहीं, बट फिर भी यश की आईज ने बहुत कुछ रिवील कर दिया, क्योंकि रावण के रोल के लिए एग्रेशन, ईगो, पावर, डिवोशन, ये सारी लेयर्स चाहिए होती हैं। और आई थिंक यश इस रोल को ऐसा प्ले करेंगे कि ये वो रामायण बनेगी जिसे लोग रावण के लिए देखने जाएंगे। लेकिन हाँ, अभी फाइनल जजमेंट के लिए टीजर थोड़ा कम है, बस बिल्डअप स्ट्रॉन्ग करता है। वीएफएक्स की बात करूं तो भाई, आदि पुरुष के डिजास्ट्रस विजुअल्स के बाद ये टीजर एक होप की किरण जैसा लगा। कलर्स, डेप्थ एंड स्केल काफी कंट्रोल्ड और पॉलिश्ड लगे। म्यूजिक की अगर बात करें तो हंस जिमेर का बैकग्राउंड स्कोर टीजर में ही काफी पावरफुल लगा। वो टिपिकल एपिक फील देता है जो रामायण जैसे सब्जेक्ट को चाहिए होता है। बट असली टेस्ट तो होगा डायलॉग्स और इमोशनल कनेक्ट का, क्योंकि आदि पुरुष ने विजुअल्स बनाने के चक्कर में इमोशंस का सत्यानाश कर दिया था और इस फिल्म का असली कंपैरिजन वहीं से होगा। क्या ये रामायण हमारे सेंटीमेंट्स और असली स्पिरिचुअल कनेक्ट को कैप्चर कर पाएगी? वहीं अदर कास्ट की बात करूं तो सनी देओल एज हनुमान, अरुण गोविल एज दशरथ,
रवि दुबे एज लक्ष्मण, रकुल प्रीत एज शूर्पणखा और काजल अग्रवाल एज मंदोत्री। सब इंटरेस्टिंग चॉइसेस लग रहे हैं, लेकिन इनके डायलॉग्स और परफॉर्मेंसेस ही फाइनल पिक्चर देंगे। फिलहाल तो टीजर ने हाइप बना दी है और फैंस होप कर रहे हैं कि इस बार रामायण के साथ वही गलती ना रिपीट हो जो आदि पुरुष में हुई थी। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या रणबीर कपूर के राम वाला मिस्ट्री लुक आपको एक्साइटिंग लगा या अंडरवेलमिंग? साई पल्लवी का वायरल सीता लुक आपको ऑथेंटिक लगा या थोड़ा प्लेन? हंस जिमेर का म्यूजिक काफी है स्पिरिचुअल इंपैक्ट देने के लिए या डायलॉग्स की क्वालिटी पे सब कुछ डिपेंड करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फिल्म आदि पुरुष के इमोशनल डैमेज को हील कर पाएगी या फिर वही डिसअपॉइंटमेंट रिपीट होगा? आपका कमेंट इस बार सिर्फ ओपिनियन नहीं, इस फिल्म के लिए एक आवाज होगा। सो कमेंट करो फुल ऑनेस्टली के साथ, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और एक चीज और, सीता के रोल के लिए मुझे साई पल्लवी इसलिए भी परफेक्ट लगी क्योंकि अगर हम अपने बॉलीवुड की हीरोइंस को देखें तो आधे से ज्यादा हीरोइंस ने बोटॉक्स वगैरह, प्लास्टिक सर्जरीज, ना जाने क्या क्या करा रखा है कि जिस वजह से अगर वो एक्सप्रेशन देना भी चाहे तो उनसे हो नहीं पाएगा। लेकिन साई पल्लवी का जो फेस है ऑथेंटिक है, प्लस जैसे मैंने बोला कि साई पल्लवी के फेस में एक इनोसेंस देखने को मिलता है जो कि सीता माता के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए एकदम फिट है।